तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज हम आ चुके हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। अगर आप भी राजस्थान के निवासी हैं या राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान के अंदर आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आप अपने बिजनेस का जो संस्था आधार नंबर होता है रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको डिटेल के अंदर बताने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक ही वीडियो के अंदर मिल जाने वाली है। आपके सारे के सारे डाउट है जो क्लियर हो जाने वाले हैं। बस आपको वीडियो के अंदर लास्ट तक जुड़े रहना है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में आने के बाद में सिंपली सर्च करना है SAN। जैसे ही आप SAN करके सर्च करते हैं तो आपके सामने पहली ही वेबसाइट ओपन होती है, संस्था आधार राजस्थान। आपको इसके ऊपर है जो सिंपली क्लिक है जो दोस्तों कर देना है। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपको इतने सारे ऑप्शन है जो दिखाई देने वाले हैं, लेकिन हमारे काम का जो इसमें ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से इतने सारे ऑप्शन है जो आ जाने वाले हैं। अगर आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई के ऊपर है जो क्लिक करना होगा। अगर आपके पास पहले से बना हुआ है और आपने उसमें कुछ अपडेट करना है तो आपको यहाँ जाना होगा। अगर आपको उसमें अपडेट में मोबाइल और ईमेल आईडी चेंज करने हैं तो आपको यहाँ जाना है। अगर आपने पहले वाले को डाउनलोड करना है या कैंसिल करना है तो आपको यहाँ जाना है। और आपने जो अपडेट के लिए जो रिक्वेस्ट लगाई थी उसका डिपार्टमेंट की साइड से अभी क्या स्टेटस है तो वो आप दोस्तों यहाँ पर है जो चेक कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली अप्लाई के ऊपर है जो क्लिक देना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर है जो क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस है जो कुछ इस तरह का आने वाला है। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर लिखा हुआ आने वाला है, जिसके अंदर आप फर्म में हैं या आप NGO हैं या आप गवर्नमेंट हैं या आप कोई ऑटोनोमस सेमी गवर्नमेंट हैं, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। मोस्ट ऑफ द केसेज में आप इंडिविजुअल, अगर अपने पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है तो आप फर्म के अंदर है जो अप्लाई दोस्तों करेंगे। तो आपको सिंपली अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर हमें यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, इन्हें एक बार दोस्तों आपको है जो रीड कर लेना है। और उसके बाद में आपको सिंपली थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ आने के बाद में आपको चेकबॉक्स को है जो टिक कर देना है और फिर आपको प्रोसीड के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अब आपसे आपका एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ईमेल आईडी आपको डालनी होगी और ये कैप्चा दोस्तों आपको यहाँ पर डालना होगा और फिर आपको वेरीफाई बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर OTP डालने के बाद में सबमिट बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस आ जाने वाला है। सबसे पहले आपसे आइडेंटिफिकेशन पार्टिकुलर्स आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में आपसे नेम एंड एड्रेस, इंस्टीट्यूशन, आपकी जो फर्म है उसका नाम और एड्रेस आपको देना होगा। फिर आपको उसके रिगार्डिंग कुछ और डिटेल आपसे मांगी जाएंगी। फिर आपसे कुछ एक्ट है वो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा और यहाँ पर आपको लोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन दिखाई देगा, जहाँ पर आपका स्टेट ऑटोमेटिकली दोस्तों सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि SAN है जो ओनली आप राजस्थान के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर एरिया टाइप आपका कौन सा है, आप रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है। फिर आपकी तहसील क्या है, फिर आपका विलेज और पंचायत क्या होने वाला। और अब आपको थोड़ा सा नीचे आने के बाद में यहाँ पर दिखाई देगा एप्लीकेंट नोडल ऑफिसर डिटेल के अंदर, जिसके अंदर आपसे ID प्रूफ आपसे जो मांगा जाएगा उसके अंदर दोस्तों आपको सिंपली आधार कार्ड को है जो सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर है जो डालना होगा और फिर आपको गेट OTP के ऊपर क्लिक करके जो मोबाइल नंबर आपके आधार के अंदर रजिस्टर्ड है दोस्तों उसके ऊपर एक OTP है जो चले जाने वाला है, वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। तो जैसे ही आप गेट OTP के ऊपर है जो क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस है जो आने वाला है। इसे अगर आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे तो यहाँ से आप इसे इंग्लिश भी है जो कर सकते हो। अगर आपने पहले OTP भेज दिया है तो आपको चेकबुक को ये टिक करना है, और अगर आपने OTP नहीं भेजा तो दोस्तों आपको सिंपली फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल देना है और फिर आपको सेंड OTP के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। तो OTP डालने के बाद में अब आपको ऑथेंटिकेट के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं थोड़ा सा लोड लेने के बाद में यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद में आपके सामने नया इंटरफेस है जो आ जाने वाला है। आपको इस तरह का कोई मैसेज है जो स्क्रीन पर शो होने वाला है, आधार नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब आपका OTP है जो बिल्कुल सही है। अब आपको इसे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वेरीफाई का टिक आ जाने वाला है और आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस और आपकी जो आधार कार्ड के अंदर फ़ोटो है वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाने वाला है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, डेजिग्नेशन के अंदर आपको यहाँ पर
प्रोप्राइटर है जो डाल देना है, क्योंकि आपकी फर्म है जो इंडिविजुअल है, और तो आपको पता होगा इंडिविजुअल के अंदर प्रोप्राइटर है जो होता है दोस्तों। और अब आपको यहाँ पर अपना एक सिग्नेचर है वो अपलोड करना होगा, जिसका साइज जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज उसका मोर देन 50 KB नहीं होना चाहिए, अंडर 50 KB के अंदर यहाँ पर इसका साइज होना चाहिए। तो वो आपको साइन यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो जब आप साइन अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपका साइन है वो आ जाने वाला है। और अब आपको दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक है जो कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो पहले जो हमने आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलर के अंदर डिटेल डाली थी वो ग्रीन हो चुका है, मतलब सारी की सारी डिटेल हमारी सही है। अब आपको नेम एंड एड्रेस इंस्टीट्यूशन में आना है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको पैन, आपकी इंडिविजुअल फर्म है तो ओनर का ही पैन कार्ड यहाँ पर आएगा। अगर आपकी पार्टनरशिप या कोई LLP है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन करके उसका पैन कार्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद में पैन के अंदर जो नेम और DOB है वो आपको डालनी होगी, फिर आपका फर्म का जो नाम है वो डालना होगा, और फिर आपको यहाँ से चेकबॉक्स को टिक करना है और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई बटन के ऊपर है जो क्लिक करना होगा। और फिर आपको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, और यहाँ आने के बाद में इसके अंदर आपको अपने जो फर्म का एड्रेस है, जिसके अंदर आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट क्या है, उसकी सिटी कौन सी है, पिन कोड क्या है, और उसका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें देनी होगी। अगर आपके पास 10 नंबर है तो 10 नंबर डाल दें, GST है तो GST नंबर डाल दें, अगर नहीं है तो आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आकर आपको अपने एक बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होगी। मोस्ट ऑफ द केसेज में आप करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए SAN है जो बनवाते हो। अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो आप अब यहाँ पर एक बार अपना सेविंग अकाउंट है वो भी डाल सकते हो। अगर आपका अलग से ऑफिस भी है तो आप यस करें, अदरवाइज नो रहने दें, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा जो है क्रॉसपोंडेंस एड्रेस, जिसका मतलब पत्रकारिता का एड्रेस क्या है। उसके अंदर आप एप्लीकेंट एड्रेस भी है जो दे सकते हैं, या आप अपने फर्म का एड्रेस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। एक बार आपको दोस्तों इतना काम है जो कर लेना है। तो सारी की सारी डिटेल डालने के बाद में अब आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो अब आपने एक स्टेप है जो और कंप्लीट यहाँ पर दोस्तों कर दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इंस्टीट्यूशन डिटेल के अंदर आना है। सबसे पहले टाइप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, आपका जो बिजनेस है वो आउटसाइड हाउस होल्ड है या इनसाइड हाउस होल्ड है, या आपका विदाउट फिक्स्ड स्ट्रक्चर के साथ में है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अगर आपका बिजनेस घर से बाहर है तो आपको आउटसाइड के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आपका नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, आपका जो बिजनेस है वो परमानेंट चलना है या सीजनल चलना है या कैजुअल है कभी कभार, तो आपको इसमें परमानेंट के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे मेन पार्ट जो हमारा इस वीडियो का होने वाला है दोस्तों, वो होता है आपका जो डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर एक्टिविटी। आप अपने बिजनेस के अंदर किस तरह का काम है जो करने वाले हैं, तो आपको दोस्तों इसको यहाँ से क्लिक करना है। और जो भी काम आपका रहने वाला है, चाहे आपका कंस्ट्रक्शन का है, एजुकेशन का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, माइनिंग का है, या किसी भी तरीके की कोई सर्विस आप देते हो, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा और उसी से रिलेटेड आपको अदर काम है जो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको ओनरशिप कोड के अंदर आना है। अब आपको यहाँ पर प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। अब आपसे यहाँ से पूछा जाएगा आपकी फाइनेंशियल डिटेल, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, आपका बिजनेस है जो कब से चल रहा है, कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ है वो ईयर आपको डालना है। और उसके बाद में आपकी फर्म के अंदर कितने पर्सन है जो काम कर रहे हैं, और क्या आपकी इन्वेस्टमेंट है, कितनी आपकी टर्नओवर है, और आपके पास जो आपका फाइनेंस है जो उसका सोर्स आपके पास क्या है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी होगी। और उसके बाद में जब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपका शेयर होल्डर डिटेल्स के अंदर आपका खुद का नाम डालकर 100% आपको यहाँ पर कर देना है। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर अपना खुद का एड्रेस, आपकी खुद की सारी डिटेल है जो डालनी होगी। तो इतना काम दोस्तों एक बार आपको है जो कर लेना। और उसके बाद में दोस्तों जब आप फाइनल एक्ट डिटेल के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले एक्ट डिटेल के अंदर इफ उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल, अगर आपके पास उद्यम नंबर है तो आप इसे यस करके यहाँ पर अपना उद्यम नंबर डालें। उसके बाद में आपको एक्ट डिटेल के अंदर अपना कोई भी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो एक्ट आप यहाँ पर डालें। अदरवाइज दोस्तों आपको इसे अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर भी है जो कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं होने वाली है दोस्तों। और उसके बाद में आपको चेकबुक को टिक करना है और यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर सबमिट बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। तो सारी की सारी डिटेल डालने के बाद में अब आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में एक बार आपको यहाँ से डिटेल को अपनी अच्छी तरह से चेक कर लेना है। और उसके अंदर अगर आपको कोई भी करेक्शन अगर करना हो
तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर नीचे आने के बाद में सिंपली आप यहाँ से बैक के ऊपर क्लिक करना है। जब आप बैक के ऊपर क्लिक करते हैं तो जिसी के अंदर भी आपको चेंज करना है आपको आकर यहाँ पर चेंज है जो कर देना है। तो सारी की सारी डिटेल चेक होने के बाद में फाइनल आपको फाइनल सबमिट के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा लोड लेने के बाद में आपके सामने नया इंटरफेस है जो दोस्तों आ जाने वाला है, जो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो आ चुका है, जिसमें पहले आपकी फर्म का नाम, आपका एड्रेस और उसके बाद में यहाँ पर आपका SN नंबर है जो आ चुका है और उसी के साथ में आपको एप्लीकेशन भी दिखाई देगी। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ से इन दोनों को डाउनलोड है जो कर लेना है। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेशन जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारी किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी हो तो आप हमें मैसेज, कॉल, व्हाट्सअप है जो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।